बांग्लादेश में तो अभी है कि एक हुकूमत गई है जो करप्शन कर रही थी। अच्छा। अब जो नई हुकूमत आई है उसको पैर जमाते हुए टाइम तो लगेगा। नहीं तो बिल्कुल मदद नहीं है, तुम्हारे पे भरोसा नहीं है। एक बार तुमने डसा है, जो ऐसा डसा है कि तुमको उस जहर तुम ही से निकलवाएंगे। बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं, वो भी वहाँ पे ईद शबरात सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह तो फिर उन्हें भी पाबंदी लगा देनी चाहिए कि हमारे मजहब में कोई भी मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर सकता। आपको पता ना चाहिए कि वहाँ गायें कुर्बान करने की इजाज़त ही नहीं है, वो तो वहाँ पे मुसलमान को उसकी जगह कुर्बान कर देते हैं। क्या मालदीव की तरह बांग्लादेश को एहसास हो गया कि वो इंडिया के बगैर नहीं चल सकते, और जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं ऐसे लग रहा है बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस को यहाँ से जाना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई कंट्री या हमसाया मुल्क इंडिया के इर्द गिर्द जो इंडिया के खिलाफ होता है, कुछ ही टाइम के बाद ऐसा रजीम चेंज होता है कि वो गवर्नमेंट को वहाँ से जाना पड़ता है और ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाती है जो इंडिया के फेवर में हो सकता है। ये रॉ की भी साजिश हो सकती है। तरह के पूजा या वगैरह जिस तरह की शहनाई वगैरह होते हैं तो उससे अजान मुतासर होते हैं। उसी अगर हिंदू नज़रिए से देखा जाए तो उससे शहनाई ये भी मुतासर होते हैं। तो मेरे ख्याल में उसको अलाउ किया जाए। ये तो साल में एक ही मरतबा आते हैं ये रिलीजियस एतवार, उसको अलाउ किया जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। रिलेशन तो बेहतर है, कौन कहता है रिलेशन खराब है? इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है सर वो हमारे जो अवाम के लिए खराब है ना। अच्छा। जो ऊपर सियासतदान बैठे हैं उनके लिंक तो सही है, उनके तो कारोबार भी वहाँ है। इस जमाने में एक उमर शरीफ साहब ने सवाल किया था क्या मुशर्रफ साहब से कि सर जी हम एटमी पावर है। उसने कहा जी, बोला ये पढ़ता भी है। हाँ। बोला हाँ क्यों नहीं पढ़ता है। बोला ये हम ही एटमी पावर हैं और हम ही दुनिया से डर रहे हैं। कहीं कुछ खबर नहीं मिले तो इन बांग्लादेशियों को पकड़ के लाओ और पाकिस्तानियों से उन पे रिएक्शन करवाओ। यही चल रहा है, या तो इजराइल की और ईरान का लड़ाई चल रहा है, या फ़लस्तीन के साथ चल रहा है, या यूएन जनरल असेंबली चल रहा है, या फिर यही चल रहा है। और हाँ, अगर कहीं चूक गए तो हमारे कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है उसके चर्चे चल रहे हैं। बस इनका जो भुखमरी यूएई ने इनको जो 3,000 4,000 भिखमंगों को डिपोर्ट किया पिछले दिन, वो इनमें डिस्कशन नहीं होता है ठीक से, क्योंकि उनको ये कर करके थक चुके हैं। कितना अपनी बेइज्जती करवाएंगे, खुद ही अपनी बेइज्जती कितना करवाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इनको मज़ा आ रहा है कि कैसे बांग्लादेश भी गिड़गिड़ाएगा भारत के सामने। मोदी ने तो मना कर दिया, भाई साहब कोई ये नहीं होगा, ठीक है। बड़ा कंट्री है, उसके मफाद के साथ या उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो वक्ती तौर पे आपको दबाने की कोशिश करेगा। उसके सबसे जो एक सॉलिड वेपन होता है उसके पास, वो इकोनॉमिक होता है कि आप इकोनॉमिकली जो किसी को वीक कर लें या सैंक्शन लगा दें उस पर, ठीक है, उस पर पाबंदियाँ लगा दें, वो ट्रेड की सूरत में हो, कोई एड की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, उसको फाइनेंशियली आप वीक कर दें तो फिर आप उससे अपने मुतालबे जो मनवा सकते हैं वापस अपने ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे भाई है। आप बताएं इंडिया से दोस्ती। मैं तो देखा जाए तो खुद इंडिया जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, किस वजह? क्या वजह, मुझे वजह बताएं। क्या पता, इंडिया से बहुत लोग देखते हैं हमें। क्योंकि मैं जब नेट पे सर्च करता हूँ इंडियन आइडल को, तो मैं सारी बात एक सिंगर हूँ ना। गर्दन उड़ाने का भी जिक्र है, आपको पता है? सर तन से जुदा। हाँ जी, सर तन से जुदा, कोई शक नहीं है। तो होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसकी वजूहात है ना, ऐसे तो नहीं किसी का सर उड़ाने की इजाजत दे दी गई। नहीं, ऐसे तो नहीं। हम कब कह रहे हैं आपको कि ऐसे किसी का सर था? जब स्टेट काम करेगी, अपना सर अंजाम देगी, रूल ऑफ लॉ पे काम होगा, फिर ऐसी कोई हरकत नहीं करे। बहुत बेहतर है, उनकी तालीम में बेहतर है, बहुत आगे है, उनको रिलीफ है, उनकी प्रोडक्ट अपनी है, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। आपकी बताएं पाकिस्तान मेड की है कोई यहाँ पे? और जो बनती सुई तक तो आप चाइना से मंगा रहे हैं। आपने इनका रिएक्शन देखा दोस्तों, इन पाकिस्तानियों का। अब मुझे आप एक बात बताइए, जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं, बांग्लादेशियों ने बेवकूफ़ी की तो की, पंगा किससे लिया? हाथी से ले लिया पंगा। अब इनको क्या ये पता नहीं था, इनकी जो पूरी जो इकोनॉमी टिकी हुई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे टिकी हुई है, उनका पानी कहाँ से आ रहा है, उसका बिजली कहाँ से आ रहा है, इनको क्या पता नहीं था? ये क्या इतने बेवकूफ़ थे कि या तो ये खुद अपने होश में नहीं थे जब इन्होंने ये सब राइट्स किए और दंगे फसाद किए, हिंदुओं को कितने हिंदुओं को मारा पीटा, कितने बुज़दिल हरकतें की, और कितने सारे महिलाओं के साथ, हिंदू माँ बेटों के साथ इन्होंने बहुत गलत किया। तो ये सब जो किया इन्होंने, तो इनको क्या पता नहीं था कि भाई 2-3 महीने में ही हम रोड पे आ जाएंगे, हमारी इकोनॉमी पूरे सड़क पे आ जाएगी, हमको फिर से भारत के पास ही जाना है, उसके पैर में गिड़गिड़ाना है। और ये न्यूज़ जो आ रहा है, जो अदानी साहब का जो झारखंड वाला जो प्लांट है जहाँ से पूरे बांग्लादेश को बिजली जाता था, वो उन्होंने बंद कर दिया सप्लाई, और थोड़ा सा बहुत जगह थोड़ा कम कर दिया। तो करीब 600, 700, 1000
टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनके बंद पड़े हुए हैं। अब वो वर्कर सब सड़क पे आ गए हैं। अब वो उनके क्या, और जिन्होंने दंगे फसाद किए उनके अब ये खिलाफ आ गए हैं। अब मोहम्मद यूनुस भाग रहे हैं, कहाँ किसके पास जाएंगे। मोदी साहब तो साफ मना कर देंगे, भाई हो ही नहीं सकता। और अदानी साहब तभी मानेंगे कि भाई जब तुम उतर जाओ, तुम भाग जाओ, कोई दूसरी सरकार आए तुम्हारी, तभी हम तुम्हारी मदद करेंगे, नहीं तो बिल्कुल मदद नहीं है। तुम्हारे पे भरोसा नहीं है। एक बार तुमने डसा है, जो ऐसा डसा है कि तुमको उस जहर तुम्ही से निकलवाएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।